हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के रिगार्डिंग। भाई स्पेशल वीडियो आप सभी के रिगार्डिंग मेडिकल के रिगार्डिंग। काफ़ी कैंडिडेट के डाउट है कि मेडिकल किस प्रकार का रहेगा। हमारे चश्मा लगा हुआ है, स्पेशल है, हमारे चश्मा लगा हुआ है भाई, क्या हम मेडिकल में फिट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, हम एग्जाम की तैयारी करें ना करें। हमारे 6/9 का चश्मा लगा हुआ है, 6/12 का चश्मा लगा हुआ है, हमारी लेफ्ट आई 6/9 है। काफ़ी कैंडिडेट के मैसेज है तो बारीकी से समझाऊंगा। काफ़ी कैंडिडेट ने आपको यूट्यूब पर बता भी होगा चश्मा अलाउ है, किसी ने बोला होगा नहीं अलाउ है। तो सारी चीज़ें दूर करेंगे मेरे भाई, क्योंकि जो आपकी किस प्रकार है, क्योंकि आंखें दो हैं और दोनों का स्टैंडर्ड अलग अलग प्रकार का होता है। ये चीज़ें आपको पता होगी भाई। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आपकी लेफ्ट आइज किस प्रकार होनी चाहिए, अगर आप लेफ्ट हैंड है तो आपकी राइट आंखें किस प्रकार से होनी चाहिए। ये चीज़ें आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो पूरा आपका डाउट दूर करूंगा मैं आंख के रिगार्डिंग। B1 मेडिकल है, आप सभी को पता भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड है B1। क्या है भाई? B1 मेडिकल। तो बात करेंगे B1 मेडिकल होता क्या है भाई। तो B1 मेडिकल आपको नेक्स्ट फ्रेम में दिख भी रहा होगा। रेलवे आपने देखा होगा, जब आप नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख रखा है 7 पेज नंबर पर, आप खुद से रीड आउट कर सकते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। इंग्लिश में तो मैंने पहले भी डाल दिया था, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट को समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने हिंदी में इसको डाउनलोड करके लेके आया हूँ और आप सभी को आराम से रीड आउट करके सुनाऊंगा। ठीक है, तो B1 मेडिकल की बात करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है, यानी कि फिजिकली फिट होना चाहिए, स्वस्थ इंसान होना चाहिए। आगे दे रखा है कि जो विजुअल स्टैंडर्ड है ना, वो डिस्टेंस विजन कितना होना चाहिए, 6/9, 6/12 विद और विदाउट ग्लास, पावर ऑफ लेंस नॉट टू डी, यानी कि 4 डायोप्टर, यानी कि आपकी चश्मों के साथ आपकी 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले डाउट यहीं पे दूर कर देता हूं, जिसके भी चश्मा लगा हुआ है दोस्त, देखो वहां पर मेडिकल होगा कैसे। अगर आपके चश्मा लगा हुआ है तो दोस्त आपको चश्मा उतारना पड़ेगा, आपके चश्मे के साथ आपका मेडिकल नहीं होगा। ये चीज़ें आप सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा के रख लो। ठीक है, काफ़ी लोगों ने आपको भ्रम में डाल दिया हुआ, क्योंकि इतना खुल के कोई बात करता ही नहीं है। क्योंकि चश्मा लगा हुआ है तो आप मेडिकल, सबको पता है 4 डायोप्टर जो लिख रखा है वो सबने पढ़ रखा है मेरे भाई, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके चश्मा लगा हुआ है तो आप चश्मे के साथ मेडिकल टेस्ट नहीं होगा दोस्त आपको चश्मा आपको उतारना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बिना चश्मे के 6/9 और 6/12 देख सकते हैं तो आप मेडिकल में पास हैं। अगर आप नहीं देख सकते तो मेडिकल में आप फेल हैं, आपका चश्मा वहां पर काम नहीं आएगा दोस्त। अगर आप हट करेंगे कि मुझे तो चश्मे के साथ ही देखना है तो आप वहीं पर फेल हो जाएंगे। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो कोई पिछली भर्ती में आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसआई लगा होगा, आप उससे पूछ सकते हैं कि आरपीएफ में चश्मे वाले कैंडिडेट को पास किया गया या फेल किया गया। वो आपको यही जवाब देंगे कि वहां पर अगर आपने चश्मा लगा रखा था तो आपको उतार दिया गया, उतारने के लिए बोला गया, और आपको विदाउट ग्लास 6/9 होनी चाहिए और 6/12 होनी चाहिए। ये चीजें मैंने आपको बता दी है। दूसरी पॉइंट की बात बताता हूं, अगर आप राइटी हैं यानी कि राइट हैंड से लिखते हैं तो आपकी जो राइट आंख है, जो राइट वाली, ठीक है, वो 6 कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, और लेफ्ट वाली आंख 6/12 चल जाएगी। ठीक है सर, इसीलिए 6/9 6/12 है। अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो आपकी लेफ्ट वाली आंख 6/9 और राइट वाली 6/12 चल जाएगी। यही तो सर मेडिकल स्टैंडर्ड है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। सबने देखा B1 मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेम में चलते हैं सर। मैं आपको जो आरपीएफ का ऑफिशियली नोटिफिकेशन है उसी पर लेके चलता हूं। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। तो आपका ये पेज नंबर 7 है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, आरपीएफ कांस्टेबल का ही है ये, आप प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रीड आउट करके दिखा देता हूं, आराम से रीड आउट करते हैं, कोई जल्दबाजी की चीजें नहीं है। ठीक है सर, चलिए चलते हैं भाई। यहां पर देख रखा होगा मेडिकल फिटनेस के मानक, डीवी के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पद से जुड़े कर्तव्यों को पूरा करने के लिए चिकित्सीय रूप से फिट हैं। अगली मोस्ट पॉइंट पर आप थोड़ा नजर डालना, उम्मीदवार को भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली IRMM में निर्धारित चिकित्सा श्रेणी B1 में अहता प्राप्त करनी होगी। अगली जो लाइन है उसको थोड़ा अंडरलाइन करना, चश्मा पहनने वाले फ्लैट पैर, नो नी
रिक्वेंट आंखें, कलर ब्लाइंडनेस और अनशारीरिक दुर्बलता वाले नियुक्ति के पात्र नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने अच्छे से रीड आउट कर लिया होगा कि चश्मा पहनने वाले, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि चश्मा आपको अलाउ नहीं होगा दोस्त। अगर चश्मा लग रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां पर जो आपके टेस्ट होगा वो विदाउट चश्मे के होगा। जो मैं चीजें समझाने की प्रयास कर रहा हूं वो चीजों को समझो। जो लिखा होता है ना B1 मेडिकल, उसको अच्छे से समझो। उन चीजों को अगर आप नहीं समझ सकते तो अगर ये देखो पूरा दे रखा है भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, ठीक है, और कौन सा खंड फर्स्ट के अध्याय 5 में आप आराम से रीड आउट कर सकते हैं। गूगल है आपके पास, सब कुछ है, आप आराम से रीड आउट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा और दिखा देता हूं, नोट करके देख सकते हैं। उपयुक्त चिकित्सा मानक सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है। देखो इस चीज को नोट करो कि ये सांकेतिक है, संपूर्ण नहीं है। इस चीजों को समझो दोस्त, एक एक लाइन का महत्व होता है, एक एक वर्ड का महत्व होता है, और सामान्य रूप से उम्मीदवारों पर लागू होता है। नियम के विवरण के लिए उम्मीदवारों को भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली IRMM खंड फर्स्ट के अध्याय 5, इसीलिए मैंने बोला कि खंड फर्स्ट के अध्याय 5 को, जिसे www.indianrailways.government.in पर एक्सेस किया जा सकता है, पढ़ने की सलाह दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। तो ये आप आराम से रीड आउट कर सकते हैं, ये आप सभी के सामने है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा आप सभी को कि 6/9 क्या होता है, 6/12 क्या होता है। अब आप सभी को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन चीजें ये लगेंगी। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा दोस्त, देखो आप, मैंने इसीलिए ये चार्ट डाउनलोड किया है आप सभी के सामने। 6/6 आप सभी के सामने दिख रहा होगा, जो लाइन है उसके सामने लिख भी रखा है 6/6। तो ये जो लाइन अगर आप रीड आउट करते हैं तो 6/6 है ये। इससे ऊपर वाली चलेंगे तो 6/9 है, इससे और ऊपर वाली चलेंगे जिस पर लिख भी रखा है 6/12, तो ये है 6/12। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप राइटी हैं तो लेफ्ट आइज आपकी 6/9 चल जाएगी, ठीक है, सॉरी 6/12 चल जाएगी, और राइट वाली 6/9। और अगर आप लेफ्टी हैं तो यानी कि जिस हाथ से आप लिखते हैं ना, सिंपल सी बातें बताऊं, जिस हाथ से आप लिखते हैं वो आंख सही होनी चाहिए। उसके अलावा दूसरी आंख 6/1 जैसे कि 12 चल जाएगी। जिस हाथ से लिखते हैं वो 6/9 और दूसरी वाली 6/12 चल जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आप सभी की आशा करते हैं मैंने दूर कर दी होगी। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कलर विजन। तो आपके सामने एक दिख रहा होगा, आप कमेंट करके बताना आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और दिख रहा है तो कितने इस पे लिख रखा है। तो यही आपका टेस्ट हो जाएगा कलर विजन का। अगर ये आपकी चीजें हैं तो आप सीधे भाई डायरेक्ट ये मान लेना भारी है। ठीक है, इस चीज का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, आपके सामने दिख भी रहा होगा। आप बताना भाई कितना है कमेंट करके, जिसको दिख रहा है वो जरूर बताना भाई। ठीक है, एक और है भी जिसमें आपको जो रास्ता है उसको उंगली से चेक किया जाता है कि उंगली रखो और इस पर बताओ ये रास्ता किधर जा रहा है। आपके सामने वो भी चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, एक और चीजें मैं आपको दूर कर देता हूं कि ये जो आपका होगा वो आपको 6 जो विजन है उसके ऊपर, एक होता है दूर दृष्टि दोष और एक होता है निकट का। तो निकट में आपको एक तो जैसे कि किसी में तो बुक दे दी जाती है, किसी में चार्ट भी होता है। तो चार्ट के द्वारा जैसे कि यहाँ से मान सकते हैं, तो मान सकते हैं अप्रोक्स इतना, ठीक से ये बीच का अपना मान सकते हैं, इतना डिस्टेंस पर आपको बुक रीड करनी है। कहीं कहीं पर भी डॉक्टर और भी पास कर देता है। तो वो निकट और दूर दोनों आपकी विजन जो आँख है वो चेक करता है, दोनों चीज़ें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई दूर की ही चेक करेगा, पास की भी आंखें चेक करता है। ठीक है, क्योंकि निकट और दूर दोनों होते हैं भाई, जो आइज के दोष होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गए होंगे कि चश्मा चलेगा नहीं चलेगा। तो मैंने बता दिया, चश्मा लग रहा है, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चश्मा कहाँ तक चलेगा, तो आपके जो टेस्ट होगा वो चश्मा उतार के ही होगा। ठीक है, तो काफी कैंडिडेट को मैं सीधे कि B1 मेडिकल होता क्या है दोस्त। तो B1 मेडिकल का मतलब ये नहीं होता आपने रीड आउट कर लिया कि एक पॉइंट में यही B1 मेडिकल होता है। इसीलिए मैंने आपको पूरी साइट बता रखी है कि आप आराम से उसको रीड आउट करो। रेलवे का पूरा प्रोसेस है, उसमें आप आराम से रीड आउट कर सकते हैं। पूरी कुंडली दे रखी है मेरे दोस्त, आप एक एक पॉइंट को रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन चीजें समझाने वाला चाहिए, इतनी चीजें समझने वाला भी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी चीजें नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत चीजें चल रही हैं जो आपको गलत सलत बताते हैं। मेरे भाई, आपके जो आरपीएफ में लगे हुए कैंडिडेट है ना, आप उनसे आराम से पूछ सकते हैं, वो आपको बहुत ही आराम तरीके से बता देंगे कि सर चश्मा लग रहा है तो नहीं चलेंगे। आप नहीं चलेंगे कि इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे बाहर हो जाएंगे, नहीं। आपको चश्मे के साथ आपका टेस्ट नहीं होगा, आपको चश्मा उतारना पड़ेगा, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी काफी कैंडिडेट के मैसेज है कि हमारे उंगली में थोड़ा कट है, थोड़ा वो गांठ है, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्त। ठीक है, आंख में जो मैंने मोटा मोटा आंकड़ा बता दिया वो आपके 6/12 से नीचे है तो प्रॉब्लम होगी, कलर रीजन है तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फ्लैट फुट है तो प्रॉब्लम होगी, नी की प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है,
बाकी थोड़ी मोटी प्रॉब्लम है वो चल जाएगी, इतनी कोई वो नहीं है, ठीक है। B1 मेडिकल का मतलब है थोड़ा मतलब ठीक ठाक है, इतना हार्ड भी नहीं होगा, लेकिन आई टेस्ट तो आपका पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो चीज़ें आशा करते क्लियर हो गई होंगी कि चश्मा चलेगा नहीं चलेगा, चश्मा चल जाएगा लेकिन टेस्ट होगा उस टाइम आपको चश्मा उतारना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर बातें हैं, क्लियर चीज़ें, इतना कोई खुल के बोलता नहीं है मेरे भाई। बाकी चीज़ें हैं, काफ़ी कैंडिडेट है जो यूट्यूब पर ऐसे कमेंट नहीं कर सकते भाई। नंबर है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर लीजिए, पूरा आपको जो भी डाउट है आपका क्लियर करने का प्रयास करेंगे भाई। महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के रिगार्डिंग, फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।